गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम सी एस उम्मीद कर गया और अपने चैनल पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इनकम टैक्स टीडीएस के रिगार्डिंग, और यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। वेदर रिटर्न ड्यू डेट इज एक्सटेंडेड और नॉट, जो रिटर्न की डेट है 31 मई, क्या वो एक्सटेंड हुई है या नहीं हुई है। और सेकंड क्वेश्चन, वेदर पेमेंट डेट एक्सटेंडेड और नॉट, यानी कि यहाँ पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो चुका है कि रिटर्न डेट एक्सटेंड की गई है या पेमेंट डेट एक्सटेंड हुई है या नहीं हुई है। तो इसी के रिगार्डिंग हम अपनी वीडियो में आज डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले मैं आपके सामने रखना चाहूंगा एक सर्कुलर जो कि एनएसडीएल की तरफ से इशू किया गया था अप्रैल 20 2020 को। इस सर्कुलर में बात लिखी गई है, सब्जेक्ट है एक्सटेंशन ऑफ क्वार्टरली टीडीएस और टीसीएस स्टेटमेंट फाइलिंग डेट। अटेंशन ऑफ ऑल TIN facilitation center is hereby invited to the notification issued by Government of India in view of the COVID-19 outbreak. Copy of the notification is attached as per annexure. तो जैसा कि आप सभी को पता है, सर्कुलर असेसीज के ऊपर बाइंडिंग नहीं होते हैं। ये सर्कुलर इशूड किसके लिए किया गया है? TIN फैसिलिटेशन सेंटर्स के लिए इशूड किया गया है, जिनके ऊपर ये बाइंडिंग है, यानी कि हमारे लिए बाइंडिंग नहीं है। फिर भी इसमें जो एनएसडीएल है उसने सर्कुलर इशू किया है टिन फैसिलिटेशन सेंटर के लिए, और उन्हें बताया गया है, क्या बताया गया है? ऑल द ड्यू डेट प्रिस्क्राइब्ड और नोटिफाइड अंडर द इनकम टैक्स एक्ट विच फॉल ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम मार्च 20 टू जून 29 2020 हैव बीन एक्सटेंडेड टू 30 जून। उन्हें बताया गया है कि एक नोटिफिकेशन आई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जिसके तहत डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। इन व्यू ऑफ द सेम द टाइमलाइंस टू सबमिट द क्वार्टरली टीडीएस टीसीएस स्टेटमेंट हैज बीन एक्सटेंडेड, जिसके चलते हुए टाइमलाइन इसकी क्वार्टरली रिटर्न की बढ़ा दी गई है। द रिवाइज टाइमलाइन इज 30 जून। ऑल टिन फैसिलिटेशन सेंटर्स आर रिक्वेस्टेड टू टेक नोट ऑफ द सेम एंड प्लान द रिसोर्सेज अकॉर्डिंगली। तो ये सर्कुलर बताता है कि जो रिटर्न फाइलिंग की डेट है, टीडीएस टीसीएस रिटर्न फाइलिंग की डेट है, वो बढ़ाकर 30 जून कर दी गई है। पेमेंट की इसमें कोई बात नहीं है। और यहाँ पर सिग्नेचर है बबीना दिनाशन के, असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट के। तो सोशल मीडिया पर ये बताया जा रहा है कि ये अभी के जो असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट हैं वो कोई और हैं, बबीना दिनाशन नहीं है, इसलिए ये सर्कुलर इनवैलिड है। तो बीइंग ए टैक्स प्रोफेशनल, आपको सर्कुलर से ज्यादा टैक्स लॉस पे रिलाई करना चाहिए। अब मैं नहीं कह सकता कि ये सर्कुलर जेन्युइन है या नहीं है, बट इट सीम्स टू बी जेन्युइन। एंड अगर मैं लॉ की बात करूं इस रिगार्डिंग, तो हमारे पास जो है 31 मार्च 2020 की डेट में टैक्सेशन एंड अदर लॉज रिलैक्सेशन ऑफ सर्टेन प्रोविजन ऑर्डिनेंस 2020 इशूड किया गया था 31 मार्च 2020 की डेट में, और ये लॉ रिलैक्सेशन प्रोवाइड करने के लिए इशू किया गया था काफी सारे एक्ट्स में। तो अगर हम देखते हैं डेफिनेशन सेक्शन, तो डेफिनेशन सेक्शन में लिखा है, इन दिस ऑर्डिनेंस अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स स्पेसिफाइड एक्ट मींस वेल्थ टैक्स इनकम टैक्स एक्ट। यानी कि स्पेसिफाइड एक्ट का मतलब इनकम टैक्स एक्ट भी है, यानी कि कहीं पर अगर स्पेसिफाइड एक्ट वर्ड यूज किया गया था उसका मतलब इनकम टैक्स एक्ट भी है। और सिमिलरली अब हम नीचे चलते हैं, यहाँ पर इसके सेक्शन नंबर 3 में क्या लिखा गया है? रिलैक्सेशन ऑफ सर्टेन प्रोविजंस ऑफ स्पेसिफाइड एक्ट, यानी कि स्पेसिफाइड एक्ट में आपने देख लिया कि इनकम टैक्स एक्ट फॉल करता है, और टीडीएस के जो प्रोविजन है वो इनकम टैक्स एक्ट से ही आते हैं। तो वेयर एनी टाइम लिमिट हैज बीन स्पेसिफाइड इन प्रिस्क्राइब्ड और नोटिफाइड, तो यहाँ पे या तो स्पेसिफाइड की गई है या फिर बाद में प्रिस्क्राइब की गई है रूल्स में, या फिर नोटिफिकेशन के थ्रू से लाया गया है अंडर द स्पेसिफाइड एक्ट विच फॉल्स ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 20th मार्च 2020 टू 29th डे ऑफ जून 20 और सच अदर डेट आफ्टर द 29th एज द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई फॉर द कंप्लीशन और कंप्लायंस ऑफ सच एक्शन। यहाँ पर इन्होंने क्या लिखा है कि सच एक्शन, यानी कि गिवन एक्शंस के लिए अगर डेट है 20 मार्च से 29 मार्च तक के बीच में कोई डेट आ रही है तो उसे एक्सटेंड कर दिया जाएगा। एक्सटेंड कब तक किया जाएगा? यहाँ पे लिखा है सच एक्शन एंड वेयर कंप्लीशन और कंप्लायंस ऑफ सच एक्शन हैज नॉट बीन मेड विद इन सच टाइम, यानी कि आप उस गिवन टाइम लिमिट में उस एक्शन को नहीं कर पाए हैं, देन द टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन और कंप्लायंस ऑफ सच एक्शन शैल नॉट बी स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट स्टैंड एक्सटेंडेड टू 30th जून 2020, यानी कि 30 जून तक उसे एक्सटेंड कर दिया जाएगा। और अगर कोई और नोटिफिकेशन की डेट
इशू करती है तो उस दिन तक एक्सटेंड कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर ये सिंप्लीफाई कहता है, अगर मैं सिंपल वर्ड्स में पढ़ूं तो यदि इनकम टैक्स एक्ट के अंदर कोई टाइम लिमिट दी गई है जो कि 20 मार्च से लेकर 29 जून तक पड़ती है और उस टाइम लिमिट में हम वो काम नहीं कर पाए तो उसकी डेट 30 जून तक बढ़ा दी गई है। यानी कि अगर आप देखेंगे टीडीएस रिटर्न की डेट क्या है, 31 मई। 31 मई क्या 29 जून से 20 मार्च के बीच में आ रही है? यस। तो यानी कि हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया पूरा हो रहा है। क्या टीडीएस रिटर्न एक्शंस की डेफिनेशन में कवर्ड है? तो यहां पर हम देखेंगे सच एक्शंस लिखा है एज करके, यानी कि मींस नहीं है। इसका मतलब है ये भी एक सजेस्टिव लिस्ट है, बट हाँ इसके अंदर सेकंड पॉइंट को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे लिखा है फाइलिंग ऑफ एनी अपील, रिप्लाई एप्लीकेशन और फर्निशिंग ऑफ एनी रिपोर्ट, डॉक्यूमेंट और रिटर्न और स्टेटमेंट। तो यहाँ पर अगर कोई स्टेटमेंट भी है या फिर कोई रिटर्न है, तो अगर हम टीडीएस रिटर्न की बात करें तो कई लोग उसे स्टेटमेंट कंसिडर करते हैं, कई लोग रिटर्न, और सच अदर रिकॉर्ड। तो कोई सी भी स्टेटमेंट या रिटर्न अगर हमारे को भरनी थी 20 मार्च से लेकर 29 जून में और अगर हम नहीं भर पाए हैं तो उसकी डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है, कब तक? 30 जून तक। तो अगर हम उस सर्कुलर को हटा भी दें, अगर वो सर्कुलर एग्जिस्ट नहीं करता है हमारे लिए, इवन देन टीडीएस रिटर्न की यहाँ पर डेट को एक्सटेंड किया गया है 30 जून 2020 तक। यानी कि अगर आप 30 जून से पहले भर देते हो तो वेल एंड गुड, अगर नहीं भी भरते हैं तो 30 जून तक आप पर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा। सेकंड क्वेश्चन हमारा यहाँ पे था कि क्या टीडीएस पेमेंट की डेट को भी इससे इंक्रीज माना जा सकता है? तो अगर मैं ऊपर की डेफिनेशन तक की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पर वर्ड यूज हुआ है एक्शंस, सच एक्शन एज completion of any proceeding or passing of any order, issuance, notification, intimation, sanction, approval or such other action by whatever name called by any authority, commissioner or tribunal। तो ये डिपार्टमेंट के लिए है और यहाँ पे लिखा गया है filing of any appeal, reply application, furnishing of any report, document or such other record by whatever name called under the provision of the specified act। तो यहाँ पर लिखा है कि अगर कोई भी डेट है तो उसे 30 जून तक बढ़ा दिया गया है कोई सा भी एक्शन की, इन केस वेयर द स्पेसिफाइड एक्ट इज द इनकम टैक्स एक्ट, मेकिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट, डिपॉजिट एंड पेमेंट, उसकी डेट को भी बढ़ा दिया गया है। लेकिन अगर ये मैं इसके सेकंड सबसेक्शन पे जाता हूं तो यहां पर क्लियर कट लिखा हुआ है वेयर एनी ड्यू डेट हैज बीन स्पेसिफाइड इन और प्रिस्क्राइब्ड और नोटिफाइड अंडर द स्पेसिफाइड एक्ट फॉर पेमेंट ऑफ एनी अमाउंट। तो यहां पर क्या वर्ड यूज हुआ है? फॉर पेमेंट ऑफ एनी अमाउंट। यदि कोई ड्यू डेट बताई गई है फॉर पेमेंट towards tax or levy by whatever name called which falls during the period from 20th March to 29th day of June 2020 or such other date after the 29th June 2020 as the central government may by notification। यदि कोई ड्यू डेट है जो पेमेंट की जो कि 20 मार्च से 29 जून के बीच में आती है but has been paid on or before 30th June or such other date after the 30th June as the central government may notify, then notwithstanding anything contained in the income tax act। अगर मैं यहाँ पे पढ़ लेता हूँ इसे इनकम टैक्स एक्ट, यानी कि इनकम टैक्स एक्ट में कोई कुछ भी लिखा हो, द रेट ऑफ इंटरेस्ट payable if any in respect of such amount for the period of delay shall not exceed 3/4% for every month or part thereof। 3/4% का मतलब हो गया 0.75%, यानी कि जो एनुअल इंटरेस्ट हो गया वो 9% हो गया। तो इसका सिंपल सा कहने का मतलब है यदि कोई ड्यू डेट आई है 20 मार्च से 29 जून के बीच में और जिसको 30 जून तक and such amount has not been paid within such date but has been paid on or before the 30th June 2020। यानी कि अगर कोई पेमेंट डेट इस पीरियड में आ रही है और आपने उसे 30 जून तक पे किया है तो उस पे रिड्यूस्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात है। यहां पर कहीं पे भी वेवर की बात नहीं है या फिर एक्सटेंशन की बात नहीं है कि 30 जून तक उसे एक्सटेंड कर दिया गया है। यहां पर वो साफ कहते हैं कि यदि आपकी पेमेंट की डेट इस पीरियड के बीच में पड़ती है तो चाहे एक्ट में कुछ भी लिखा हो आप पर 9% का इंटरेस्ट लगाया जाएगा। कब तक? टिल 30th जून तक। टिल 30th जून तक आप पर लगाया जाएगा और यदि आप 30 जून तक नहीं करते तो आप पे नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जाएगा।
For the purpose of this subsection, the period of delay means period between the due date and the date on which the amount has been paid. तो ये reduce rate कब लगेगा आप पे? जब 30 जून तक आप उसकी पेमेंट कर देते हैं। यदि आप 30 जून तक पेमेंट नहीं करते हैं तो आप पे reduce rate नहीं लगाया जाएगा। तो हमारे जो दो मेन क्वेश्चन थे कि whether return date extended, तो yes, return date has been extended till 30th June फॉलोइंग द ऑर्डिनेंस। अगर हम ऑर्डिनेंस को देखते हैं तो 30 जून तक रिटर्न डेट एक्सटेंड हो गई है। सेकंड, वेदर पेमेंट डेट एक्सटेंडेड, तो पेमेंट डेट एक्सटेंड नहीं हुई है। जो भी ड्यू डेट है, अगर आपने 30 जून तक पेमेंट की है तो आप पर रिड्यूस रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, लेकिन पेमेंट की डेट एक्सटेंड नहीं हुई है। तो मार्च का जो टीडीएस है आपको 30 अप्रैल तक जमा कराना होगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। थैंक यू सो मच।